हेलो ब्यूटीफुल स्टार्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टार्स मिस्टिक एन्चेंट्रेस में आपकी होस्ट आप सभी का दिल से वेलकम करती हूँ गाइस। तो आज की एनर्जी थीम फॉर टुडे आप सभी के लिए क्या कहती है यही हम जानेंगे गाइस। तो बने रहिए इस वीडियो पर। इस चैनल पर अगर आप लोग नए हैं तो आप सभी का स्वागत है यहाँ पर। प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड ऑल्सो हिट द बेल नोटिफिकेशंस टू गेट अपडेट्स फ्रॉम दिस चैनल। सबसे पहले यहाँ पर हम लोग आपकी एनर्जीज को ग्रैब करते हैं। टू ऑफ विंटर की एनर्जीज में आप लोग बने हुए हो। Indecision is holding you back. Make the choice that's best for you rather than trying to please others. Feeling trapped between the intellectual and the emotional. यहाँ पर मुझे लगता है कि आपके पर्सन ने हो सकता है कुछ ऐसी बातें कही हैं या फिर ऐसी हरकतें की हैं जिसकी वजह से आप एक दोबारा से री एनालाइजिंग सिचुएशन में चले गए हो कि यार यहाँ पर कुछ तो गड़बड़ चल रही है। यानी कि ये और आप म्यूचुअल ग्राउंड शेयर नहीं कर पा रहे हो। इनका और आपका सोचने का तरीका मैच नहीं कर रहा है। ये कुछ अलग बातें करते हैं जो आपके बिलीफ सिस्टम से बिल्कुल भी मैच नहीं करती। और आप ऐसे यू you नो ऐसी चीज़ों को आप एंटरटेन नहीं कर सकते। तो शायद आप एक स्ट्रॉन्ग अपने लिए स्टैंड ले रहे होंगे जहाँ पर आप इनकी कही गई बातों को या तो डिक्लाइन कर रहे हो, डिनाई करते हो आप कि ऐसा नहीं हो सकता या फिर ये चीज़ें मेरे साथ नहीं बैठ सकती। आप अपना पर्सपेक्टिव इन्हें दिखा रहे हो। आप आपने ये नहीं सोचा कि अगर मैं ये स्टेप उठाती हूँ या उठाता हूँ तो हमारे रिलेशनशिप का आगे क्या होगा। यू गाइज आर जस्ट नॉट प्लीजिंग योर पर्सन। यानी कि आप इन्हें खुश नहीं करना चाह रहे हो। आप इन्हें वैसे ही कंफर्ट नहीं रखना चाह रहे हो। आप इनको बताना चाह रहे हो कि ये कहाँ मिस्टेक करते हैं, कहाँ ये गलत जाते हैं और इसके कॉन्सिक्वेंसेस इन्हें कैसे फेस करने पड़ेंगे। मतलब ये कुछ तो गलत कर रहे होंगे जहाँ पर आपको गुस्सा आ रहा है इन पर। मैं ऐसा भी कह सकती हूँ कि एक ऐसे एरिया पर इन्होंने आपको छेड़ दिया होगा जहाँ पर ये बिल्कुल गलत शो हो रहे होंगे। और अगर इन्होंने आपके बिलीफ सिस्टम को शेकन अप किया है तो इस बात के लिए आप ज़रूर स्टैंड ले रहे हो, क्योंकि आप एक बहुत ही प्रिंसिपल ओरिएंटेड पर्सन होंगे। आपने अपनी लाइफ में बहुत सारी चीज़ों को एक दस्तूर की तरह आगे बढ़ाया होगा। आप बिल्कुल भी दस्तूर के खिलाफ नहीं जाते होंगे। आपके कुछ कंडीशंस होंगे, कुछ रूल्स होंगे, ट्रेडिशन, वैल्यूज़ होंगी और ऐसी आप कोई भी चीज़ एंटरटेन नहीं करते हो जहाँ पर इन सारी चीज़ों के ऊपर बात आ रही हो। गेटिंग माय पॉइंट? तो आपने अभी बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर एक क्लियर वेज़ में इन्हें या तो चीज़ें बता दी होंगी। आपने ये नहीं सोचा कि इन सारे chaotic सिचुएशंस का या फिर आपके इस तरह से एक्शन लेने का एक रिस्पॉन्स क्या आ सकता है आपके कनेक्शन पर, या एक इम्पैक्ट क्या आ सकेगा आपके रिलेशनशिप पर। आपने इन सारी चीज़ों को साइड लगाकर आपने सिर्फ वही बातें इनसे कही हैं जहाँ पर इन्हें सच में अपने लिए या फिर एक जो ट्रेडिशन है या फिर एक जो दस्तूर है उसके लिए सही तरीके का स्टैंड रख सकें। आप इन्हें सिखा रहे हो। बहुत सारे लोग यहाँ पर इवन अगर रिलीजियस मैटर्स पर भी डिस्कशन में हैं तो या तो इन्होंने रिलीजियस वेज में कुछ चीज़ें ऐसी कही होंगी जो आपको बिल्कुल भी मंजूर नहीं है, या फिर अगर इवन मैं कह सकती हूँ ना कुछ ऐसी बातें जो एक रूल के हिसाब से खिलाफ हैं, इवन यूनिवर्सल लॉ है या फिर समाजी कोई चीज़ें, सोशल लाइफ को लेकर कुछ चीज़ें हैं, कुछ भी ऐसी बातें जहाँ पर आप एग्री नहीं कर सकते। और यही वजह है कि आपने इन्हें स्ट्रेटली कुछ या तो कह दिया होगा। अब आप एक सोच में पड़ गए हो कि वेदर टू कंटिन्यू दिस कनेक्शन और नॉट। मतलब ये डिसीजन मेकिंग है आपका, क्योंकि गुस्सा आपको इस बात को लेकर होगा कि दिस पर्सन इज इमेच्योर। यू नो आपको नज़र भी आ रहा होगा कि ये बहुत ही इमेच्योरली एक्ट कर रहे होंगे। ये समझ नहीं रहे हैं, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को नहीं निभा रहे हैं और बहुत ही सिली वेज में ये बिहेव कर रहे होंगे। तो इस बात का आपको दुख भी है और गुस्सा भी है। वही इंसान गुस्सा जता सकता है गाइस जो किसी इंसान के लिए कंसर्न्ड होता है। वरना
सभी यही सोचेंगे ना कि हमें क्या ही फ़र्क पड़ता है। मतलब अगर आप एक्शन नहीं ले रहे हो उस पर्टिकुलर सी सिचुएशन पर, तो इसका मतलब क्या है कि आपको बॉदर नहीं करती वो चीज़ें, आपको फ़र्क नहीं पड़ता, है ना? बट यहाँ पर जब आपको फ़र्क पड़ रहा है, तो समझ लीजिएगा कि यू रियली केयर्स फॉर दिस पर्सन, इनके फ्यूचर को लेकर आपको बहुत ही ज़्यादा चिंता है और आप इनसे ऐसा कोई भी गलत मूव या गलत स्टेप एक्सेप्ट नहीं कर सकते, जहाँ से ये खुद को बहुत ही गलत लाइट में शो कर पाएँगे। आपको पता है कि वेयर दिस पर्सन इज़ गोइंग रॉन्ग। यहाँ पर सभी लोगों की अलग-अलग सिचुएशंस होंगी, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इन्होंने कहीं तो आपको छेड़ दिया है, जिसकी वज़ह से आप एक डिसीजन मेकिंग में आए हो। फाइन। यहाँ पर इनकी एनर्जीज़ ऑन द अदर हैंड प्रिंस ऑफ समर एंड ईगो की बनी हुई है। Falling in love suddenly, being swept off your feet, the need to stay grounded during very um, emotional experience. Of course, यहाँ पर एक इमोशनल एक्सपीरियंस ज़रूर ये फेस कर रहे होंगे, या तो कुछ आप दोनों के बीच में बातें ऐसी हो गई होंगी जहाँ पर इनको आप बहुत कुछ याद दिला रहे होंगे, और ये सिर्फ और सिर्फ आपको अपने प्यार से नहीं जीत सकते, इन्हें बहुत कुछ और करना पड़ेगा। गेटिंग माय पॉइंट। तो मे बी दे आर जस्ट नोइंग देयर वैल्यूज, देयर वर्थ, जहाँ पर इनको समझ में आ रहा है कि ये एक इल्यूजन में चल रहे थे कि आपको सिर्फ और सिर्फ प्यार चाहिए, प्यार से आपको जीत लेंगे। यहाँ पर ईगो की एनर्जीज एग्जैक्टली इसी वर्जन को दर्शा रही है। द इल्यूजन ऑफ बीइंग ट्रैप्ड, प्लेसिंग टू मच इम्पोर्टेंस ऑन मटेरियल आइटम्स, गेटिंग कॉट अप इन फियर एंड वरी। यानी कि अगर ये पर्सन आपको बहुत ज़्यादा गिफ्ट्स वगैरह देते थे, या अगर दिस पर्सन हैज़ अ लॉट ऑफ मनी, तो इनको लगता था शायद ये अपने पैसों से या अपने चार्म से, इवन मैं चार्म चार्म भी कह सकती हूँ, अगर इफ योर पर्सन इज रियली वेरी हैंडसम या बहुत अच्छे गुड लुकिंग पर्सन है आपके, तो इनको लगता होगा कि यार मैं तो इस पर्सन को आराम से अपने चार्म से, अपने मेस्मराइजिंग बिहेवियर से मैं कंट्रोल कर लूँगा या कर लूँगी। लेकिन यहाँ पर आपकी सोल को सैटिस्फैक्शन तभी मिलेगा जब ये एक सही पाथ पर रहेंगे, सही डायरेक्शंस पर रहेंगे। वरना आप इन्हें अलाउ नहीं कर रहे होंगे, आप इन्हें इनकी वैसी सिली हरकतों में इनको बढ़ावा नहीं देते होंगे, एंड दैट इज़ व्हाई आपके पर्सन का ये बहुत बड़ा एक जो इल्यूज़न था वो अभी खुल गया है। अभी ये एक होश में आ रहे हैं, अवेकनिंग में आ रहे हैं कि मेरा एक अगर फ्लर्टिशियस बिहेवियर है तो वो ज़्यादा दिन तक काम नहीं करेगा। अगर मैं बहुत ज़्यादा रोमांटिक बन रहा हूँ या बन रही हूँ, मैं करिस्मेटिक बन रहा हूँ या बन रही हूँ, मैं गुड लुकिंग हूँ, मेरे पास बहुत सारा पैसा है, मैं एक बहुत ही इवन मैं ऐसा भी कह सकती हूँ, अगर इनका फाइनेंशियल स्टेटस के साथ-साथ अगर ये सोशल लाइफ में भी बहुत ज़्यादा फेमस हैं, या इनके ढेर सारे फ्रेंड्स हैं, इन्हें बहुत ज़्यादा प्रेज़ करते हैं, इनकी बहुत वैल्यू है बाहर। बट व्हेन इट कम्स टू यू, आप इन सारी चीज़ों को ज़ीरो कर देते होंगे। आप ये कहते होंगे कि आप पहले इंसान सही बनो। फाइन। अगर आप इंसान सही हो तो आपके साथ मैं जुड़ने के लिए रेडी हूँ, वरना मुझे नहीं लगता कि दिस कनेक्शन कैन ग्रो। आप ऐसे इनको स्ट्रेटली बोल देते होंगे, क्योंकि आपके कुछ कंडीशंस हैं, आपके कुछ रूल्स हैं अपनी लाइफ में, प्रिंसिपल्स हैं, और आप उन्हें लांघ नहीं सकते, आप उन्हें चेंज नहीं कर सकते। आप मैं कह सकती हूँ ना, मैन और अ वुमन ऑफ अ वर्ड्स। मतलब आप अपने बात पर रहते हो और आप बाय द बुक चलने वाले लोग होंगे, और आपके हिसाब से अगर ये पर्सन कुछ गलत कर रहे हैं ऑन एनी लेवल्स, तो ये बात आपको मंजूर नहीं होगी। अगर आपके पर्सन हिपोक्रिट की तरह एक्ट कर रहे हैं, या फिर एक बहुत ही अजीब वेज में बिहेव करते हैं, ये जो दिखाते हैं वैसे है नहीं, या फिर कुछ तो इन्होंने ऐसा किया होगा जो आपको आपके बिलीफ सिस्टम तक शेकन अप कर गया है, एंड दैट इज व्हाई ऐसी एनर्जी निकल कर आई है गाइस। आपको बेटर पता है कि आपकी सिचुएशंस क्या है, मुझे कमेंट सेक्शंस में ज़रूर बताना। मुझे नहीं पता कि कैसी कैसी सिचुएशंस चल रही होंगी आपकी लाइफ में, एग्जैक्टली क्या हुआ है, या आप मुझे इवन मैसेज करके भी बता सकते हो। फाइन। एंड एट ऑफ ऑटम की एनर्जीज यहाँ पर प्रोसीड होंगी। डू मोर research before proceeding. Education in the form of seminars,
going back to school or apprenticeship, excellent craftsmanship and long term project. इसका मतलब यही ना कि your person will start learning, जो भी आप इन्हें सिखाना चाहते हो, जो भी आप इन्हें वैल्यूज टीच कर रहे हो, जो कह सकते हैं ना मैनर्स अगर बात यहाँ पर इवन मैनर्स की भी है, कुछ ऐसी चीज़ें आपके पर्सन ने की हैं जो अगर ग्रांटेड लेकर भी इन्होंने कुछ ऐसी हरकतें की है तो शायद इनको अभी दोबारा से शुरू से शुरू करना पड़ेगा। दे शुड लर्न सो मेनी थिंग्स हियर और ज़रूर ये सीखेंगे, इस पर वर्क करेंगे और आपको हो सकता है ये नाराज़ नहीं करना चाहते। मतलब इनकी एनर्जीज़ को देखते हुए यही लग रहा है कि अभी इनको होश आ रही है। एक रियलाइज़ेशन इन्हें ज़रूर हो रही है कि इनसे कुछ तो गलतियाँ हुई हैं, जो कि आप एक्सेप्ट नहीं करोगे। आप इन्हें उस बात के लिए बिल्कुल भी एंटरटेन नहीं करोगे। आप एक स्ट्रिक्ट पर्सनैलिटी होंगे, जो कि आपकी पर्सनैलिटी यहाँ पर नज़र भी आती है। बट हाँ, आप माइंड एंड हार्ट में स्ट्रगल कर रहे हो, जैसे कि मैंने आपको बताया। आप एक डिसीजन मेकिंग में अभी चैनल हो चुके हो कि आपको ऐसा लग रहा होगा कि क्या यार, मतलब इस पर्सन के साथ आगे कंटिन्यू करना अब सही भी है या नहीं, क्योंकि दिस पर्सन इज एक्टिंग सो सिली, यू नो। पता नहीं वो किस फील्ड में आपको इस तरह से शो हो रहे होंगे, जहां पर भी आपको लग रहा है ये बहुत ही गलत एक्ट कर रहे होंगे। अब आप इमोशनल और अपने इंटेलेक्चुअल साइड में जगल कर रहे हो गाइस, और आपको अब ये नहीं समझ में आ रहा होगा कि अभी क्या डिसीजन आप लेना चाहते हो। वो कहते हैं ना कि एक धर्म संकट में आ गए हो आप। एक तरफ आपका प्यार है, दूसरी तरफ हो सकता है कुछ ऐसी बातें होंगी जो आपके बिलीफ सिस्टम से रिलेटेड हैं और आप दोनों में भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते। बेटर होगा आपने या शायद यही सोचा होगा कि इसी पर्सन को मैं समझाऊँ, सिखाऊँ, लर्न करवाऊँ, रियलाइज़ करवाऊँ ताकि ये सुधरें। अगर ये सुधरते हैं तो फिर ठीक है, वरना तो हम इतने भी इमोशनल फूल नहीं हैं कि हम हमारी यू नो ट्रेडिशनल वैल्यूज़ को जाते देते रहेंगे। यू नो ऐसा कुछ मैं देख रही हूँ यहाँ पर। आई डोंट नो गाइस कितने लोगों के साथ ये शिफ्ट जो है वो रेजोनेट कर रहा होगा, बट यहाँ पर यूनिवर्स आपको एक साइन देना चाह रहा है। इनर फायर की एनर्जीज आपकी बनी हुई हैं, जैसे कि मैंने एग्जैक्टली कहा, आपकी इनर फायर अभी जल रही है। एक ऐसी इनर फायर जो या तो आपके किसी बिलीफ सिस्टम को लेकर है, किसी ट्रेडिशनल वैल्यू को लेकर है, किसी समाजी रियलिटी को लेकर है, या फिर इवन आपके रिलीजन, आपके रिचुअल्स को लेकर हो सकता है। तो कुछ भी यहाँ पर चल रहा होगा। आपके अंदर वो इनर फायर इस तरह से जल रही है कि आप उस इनर फायर के चलते सभी को एक प्रॉपर डायरेक्शन दिखा सकते हो। इवन ये इट टॉक्स अबाउट स्पिरिचुअलिटी। अगर आप एक स्पिरिचुअल पर्सन हो तो आपको सुपरफिशियल लाइफ पसंद नहीं है, आपको गलत चीज़ें पसंद नहीं होंगी। आप स्पिरिचुअलिटी के तहत चलना चाहते होंगे, किसी को हर्ट नहीं कर सकते, आप किसी का बुरा नहीं चाह सकते। आप वही सब कुछ करोगे जो जो आपके सोल की सेटिस्फैक्शन के लिए सही रहेगा, और आप इस पर्सन को शायद ऐसी ही टीचिंग्स या लर्निंग्स दे रहे होंगे। अभी आप इनसे कुछ टाइम के लिए कट ऑफ ज़रूर रखोगे और शायद आप अपने साथ जुड़ना चाहोगे और अपने आप में इस इनर फायर में आप और एक रोशनी प्राप्त करना चाहते हो गाइस। तो आपकी एनर्जीज बहुत ही पॉजिटिव है। इस इनर फायर को बरकरार रखें, आप सही रास्ते पर हो, यही यूनिवर्स आपसे कहना चाहता है कि अगर आप अपने पर्सन को कुछ सिखा भी रहे हो तो द गॉड इज़ विथ यू एंड द यूनिवर्स इज़ विथ यू। यही आपके लिए एक कंफर्मेशन है कि आप सही रास्ते पर हो और आपने जो स्टेप लिया है, जो स्टैंड लिया है, वो सही चीज़ के लिए है गाइस। तो आपको सक्सेस मिलेगी यहाँ पर। फाइन। तो यही था आज के शिफ्ट में। अगर ये शिफ्ट आप लोगों के साथ रेजोनेट कर रहा है तो ज़रूर मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर आप लोग मुझसे प्राइवेट सेशंस चाहते हैं गाइस तो मेरी दी गई कॉन्टैक्ट डिटेल्स पर ज़रूर आप लोग मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। तो चलिए मिलते हैं अपनी अगली रेगुलर रीडिंग्स पर। तब तक के लिए आप सब अपना ख्याल रखिए। स्टे पॉजिटिव, स्टे सेफ, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।